हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ एओसी हरियाणा। आइए शुरू करेंगे निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस, जिसका डेट है 23 जुलाई का डाटा है ये, और 28 जुलाई की एक्सपायरी है और टाइम है 9:30 से। हम डाटा देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे एओसी के दो इंपॉर्टेंट रूल हैं, उनको रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहला रूल है सपोर्ट रेजिस्टेंस के जो लेवल है वो लेवल हमारे 9:30 तक आते हैं, उनका वेट करेंगे। जब तक लेवल नहीं तब तक हम ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे। सेकंड रूल है जो शिफ्टिंग का टाइम है, टाइमिंग से रिलेटेड, अगर टाइम 9:20 या 9:20 के बाद की शिफ्टिंग है तो वो शिफ्टिंग को हमारे लिए वैलिड है, और अगर 9:20 से पहले है तो वो शिफ्टिंग हमारे लिए वैलिड शिफ्टिंग नहीं है। अब रेजिस्टेंस की सब शिफ्टिंग देखें तो रेजिस्टेंस है हमारा OI चेंज की वजह से 23,900 पे। जो ये शिफ्टिंग है दिखा रहा है वो वेरी शिफ्टिंग है, 9:25 की शिफ्टिंग है, टाइम हमारे लिए वैलिड है ये। अब देख लेते हैं ये एक्चुअल शिफ्टिंग है, रेंज की शिफ्टिंग है। एक्चुअल शिफ्टिंग कैसे होगी? अगर OI चेंज यहाँ 24,000 से 24,900 पे अगर शिफ्ट किया होगा तो रेजिस्टेंस की शिफ्टिंग एक्चुअल शिफ्टिंग होगी। अगर ये यहीं पे 100% पहले से ही होगा बाय बर्थ तो ये रेंज की शिफ्टिंग मिलेगी। चेक करते एक बार OI चेंज की। OI चेंज 916 से 100% है। ये जो शिफ्टिंग दिखा रहा है वो रेंज के कारण शिफ्टिंग दिखा रहा है। OI चेंज यही था, वॉल्यूम और OI ऊपर ही बैठे हैं। अब सपोर्ट का आते हैं। सपोर्ट साइड देखें तो सपोर्ट वॉल्यूम भी इंक्रीजिंग है यहाँ 23,900 पे। इंक्रीज माने या डिक्रीज फ्लैट है, क्योंकि परसेंटेज भी हाई है, 98% है, एक रेंज में है। सपोर्ट देखें तो सपोर्ट 23,900 पे है, सब वॉल्यूम और OI चेंज की वजह से। अब OI बैठा हमारा ऊपर 24,000 पे। अब इसकी परसेंटेज OI चेंज की तो नेगेटिव है, कोई वीकनेस अभी 65% वॉल्यूम का। और चेक कर लेते हैं अगर इंक्रीज है या वो फ्लैट पड़ा हो वॉल्यूम। तो सपोर्ट हमारा स्ट्रॉन्ग है, रजिस्टेंस भी हमारा 23,900 पे स्ट्रॉन्ग है OI चेंज की वजह से, क्योंकि OI चेंज के ऊपर कोई वीकनेस है नहीं, ना 20 सपोर्ट की ना रजिस्टेंस की। जो रजिस्टेंस साइड दिखा रहा है ये सपोर्ट साइड दिखा रहा है, वो भी रेंज की शिफ्टिंग दिखा रहा है। मार्केट 950 से जैसे ऊपर गया होगा तो हमारा सपोर्ट, क्योंकि हमारा AOC हमारा जो ये है सपोर्ट रेजिस्टेंस किसकी वजह से होता है? वॉल्यूम, OI चेंज, तीनों की वजह से हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं। तो मार्केट जैसे 950 के ऊपर जाएगा तो हमारा OI की वजह से सपोर्ट हो जाएगा। अब जैसे नीचे आया तो हमारा जो एडवांस फीचर है वो रेंज शिफ्टिंग दिखा रहा है, रेंज के कारण दिखा रहा है। अभी देखो मार्केट गया था 951 तक, 952 तक गया था, इसलिए शिफ्टिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस 24,000 बना था। अब ये नीचे आ गया। ओवरऑल हेड देखे, TVITM देखे तो डिमांड 527 पुट की है, 574 कॉल की है, तो डिमांड बराबर है, बैलेंस है डिमांड। LTP चेंज देखे तो पुट नेगेटिव कॉल पुट पॉजिटिव कॉल नेगेटिव। ऐसा क्यों? क्योंकि मार्केट 72 पॉइंट के आसपास नेगेटिव है, इसलिए पुट के प्रीमियम पॉजिटिव हुए हैं, कॉल के प्रीमियम घटे हैं। OI चेंज को ग्राफ से देख लेते हैं, 52% है। 50 इसमें कॉल राइटर भी इंक्रीज करा, दोनों राइटर अपनी अपनी पोजीशन बना रहे, दोनों इंक्रीजिंग है। रिजल्ट लाइन भी हमारी फ्लैट है क्योंकि 52% है कॉल राइटिंग। और डेल्टा देखे तो डेल्टा कॉल साइड का ज़्यादा है, क्योंकि 8.89 कॉल साइड का है, 7.35 पुट साइड का है। अब देखते हैं ट्रेड कहाँ से ले सकते हैं। अभी जो डाटा उसके हिसाब से 900 का सपोर्ट मिल जाए सेम डाटा में, अगर तो कॉल का ट्रेड बनेगा। अगर 24,000 का रेजिस्टेंस मिल जाए तो पुट का ट्रेड बनेगा। अभी 950 के सपोर्ट पे कैंडल क्लोज हुई है, यहाँ से हमारा अभी कोई ट्रेड है नहीं। क्यों? यहाँ से सपोर्ट से कॉल का ट्रेड क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि OI चेंज की वजह से रेजिस्टेंस हमारा नीचे बैठा है। तो सपोर्ट से अगर 950 के सपोर्ट से कॉल का ट्रेड लेंगे तो मार्केट नीचे भी आ सकता है। अभी यहाँ से रिस्की है ट्रेड, अभी यहाँ से कोई ट्रेड नहीं करेंगे। देखो नीचे आ गया मार्केट, कैंडल नीचे क्लोज हुई है। 900 के क्या, 900 के रेजिस्टेंस से कॉल का ट्रेड कर सकते हैं। 900 के रेजिस्टेंस से कॉल का ट्रेड भी अभी रिस्की होगा। क्यों रिस्की होगा? क्योंकि अभी भी वॉल्यूम अभी भी 98% है। अभी भी आज का राइटर तो स्ट्रॉन्ग है, रेजिस्टेंस OI चेंज की वजह से तो स्ट्रॉन्ग है, पर वॉल्यूम भी अभी थोड़ा सा ऊपर ही बैठा है, OI भी ऊपर बैठा है, 98% है। अगर वो परसेंटेज डिक्रीज हो जाता वॉल्यूम का तो 900 के रेजिस्टेंस से हम कर सकते हैं ट्राई, अभी नहीं करेंगे। कैंडल रिटेस्ट भी कर रही है। देखो अभी हमने यहाँ से कॉल का ट्रेड किया था तो नीचे एसल जाता, अगर पुट का ट्रेड करते हैं तो ऊपर की तरफ एसल जाता। तो ये लेवल हमारा अभी कोई ट्रेडेबल लेवल नहीं है, यहाँ से ना कॉल बनता ना पुट का ट्रेड बनता अभी इस लेवल से।
950 के रेजिस्टेंस पे आया मार्केट। 950 के रेजिस्टेंस से फुट का ट्रेड, 950 के रेजिस्टेंस से फुट का ट्रेड भी रिस्की है। क्यों? क्योंकि अभी सपोर्ट हमारा OI की वजह से 24,000 पे है, और वहाँ देखे तो वॉल्यूम भी अभी इंक्रीज हुआ, 68% हो गया वॉल्यूम। और रेजिस्टेंस का वॉल्यूम देखे तो रेजिस्टेंस का वॉल्यूम भी अब शिफ्ट हो गया ऊपर की तरफ, और नीचे से परसेंटेज उसके डिक्रीज होने लगी। 97% आ गया, परसेंटेज डिक्रीजिंग है। और यहाँ वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, यहाँ परसेंट वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है। तो 950 के रेजिस्टेंस से पुट का ट्रेड भी नहीं बनता। अभी दो ही लेवल हमारे ट्रेड के, 24,000 का रेजिस्टेंस मिल जाए तो पुट का ट्रेड, अगर सपोर्ट मिल जाए तो कॉल का ट्रेड। अभी लेवल ये 950 का सपोर्ट रेजिस्टेंस, अभी हमारे लिए कोई ट्रेड है नहीं यहाँ से। अगर किसी ने किया भी है तो लगभग 50% भी नहीं आया, बनता तो नहीं था यहाँ से ट्रेड। 24,000 के रेजिस्टेंस से ही बनेगा हमारा ट्रेड। अगर देखो किया भी है तो कोस्ट टू कोस्ट निकल गए यहाँ पे। अब वॉल्यूम का भी वीकनेस आ गया, देखो वॉल्यूम इंक्रीजिंग है, यहाँ पे वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है। अभी 24,000 के सपोर्ट पे है मार्केट, सपोर्ट से ट्रेड, सपोर्ट से भी 24,000 के सपोर्ट से भी रिस्की है। क्यों रिस्की है? अगर यहाँ पे OI चेंज की और वीकनेस आ जाती ना, यहाँ OI चेंज की और वीकनेस आ जाती तो हमारा सेफ हो जाता 24,000 के सपोर्ट से कॉल का ट्रेड। क्योंकि OI चेंज हमारे दोनों साइड से है। जो आज का राइटर है वो इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रहा ऊपर की तरफ, आज का राइटर है वो 900 पे स्ट्रॉन्ग बैठा है। तो 24,000 के सपोर्ट से अभी कॉल का ट्रेड भी रिस्की होगा। अगर किसी ने किया भी है तो कर रिस्क, किसी ने रिस्क को लिया है तो अपना SL के साथ करेंगे। क्योंकि 82% हो गया वॉल्यूम, इंक्रीजिंग तो है वॉल्यूम पर थोड़ा सा OI चेंज की वजह से यहाँ से रिस्क है। अगर OI चेंज थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखा दे तो हमारा ये सेफ लेवल हो जाएगा कॉल के ट्रेड के लिए। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस जब वॉल्यूम शिफ्ट हुआ था वो स्ट्रॉन्ग हो गया, नीचे से परसेंटेज खत्म हो गई। थोड़ा सा वॉल्यूम OI चेंज की वीकनेस आ जाती तो हमारा यहाँ से सेफ ट्रेड होता कॉल का ट्रेड। तब तक OI चेंज ऊपर नहीं आएगा तब तक थोड़ा सा हमारा टारगेट आने में इशू होगा इस ट्रेड में। अगर किसी ने किया है तो 50% टारगेट दिया भी है, 50% टारगेट आने के बाद SL कोस्ट टू कोस्ट, SL कोस्ट टू कोस्ट। अब ये कोस्ट टू कोस्ट निकल गया, दोबारा से यहाँ से फ्रेश एंट्री नहीं करेंगे। अब लेवल के नीचे आ गया मार्केट। अगर ये परसेंटेज इंक्रीज हो जाए, ये परसेंटेज डिक्रीज हो जाए तो 950 के रेजिस्टेंस से थोड़ा सा पुट का ट्रेड कर सकते हैं। अगर परसेंटेज डिक्रीज हो जाए तो, क्योंकि आज OI चेंज अब डिक्रीज होने लगा, 15% रह गया और ये निकलते जा रहे राइटर यहाँ से। अब यहाँ से देखिए TOC, देखो TOC बैरिश हो रहा है। TOC बैरिश कैसे हो रहा है? यहाँ पे देखो पुट राइटर निकल रहा है, कॉल राइटर इंक्रीज कर रहा है। तो ये TOC तो हमें परमिशन दे रहा है 960 के रेजिस्टेंस से पुट का ट्रेड के लिए। थोड़ा सा रिस्क यही है इसमें, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीजिंग है, पर TOC हमें परमिशन देने लग गया क्योंकि यहाँ पे पुट राइटर निकलता जा रहा है, कॉल राइटर इंक्रीज कर रहा है। ब्लू लाइन हमारी बैरिश है, तो SL जाने के चांसेस कम है अब यहाँ से इस ट्रेड में। रिटेस्ट करती है तो देखते हैं OI सपोर्ट का, OI भी नीचे आने लग गया। अब अगर रिटेस्ट मिलता है तो हम यहाँ से पुट का ट्रेड का रिस्क ले सकते हैं, अगर हमें लेवल पे मिलेगा, मार्केट एंट्री देगा तो। क्योंकि जो OI बैठा था वो नीचे परसेंटेज इंक्रीज करने लग गया। अगर किसी ने लगाया है प्रीमियम में तो अगर एंट्री, अगर वो फर दे के लगाया होगा तो वैसे यहाँ पे एंट्री मिली होगी, नहीं तो यहाँ पे प्रीमियम पे जो हमारा जो LTP जो प्रीमियम दिखाता है उसमें प्रीमियम पे नहीं आया था ये। अगर किसी ने किया है तो यहाँ पे अपना SL के साथ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो था OI चेंज, TOC भी बैरिश हो गया यहाँ से, क्योंकि पुट राइटर निकलता जा रहा है, कॉल राइटर इंक्रीजिंग है। इसको देखो 950 का क्या हमारा टारगेट आसानी से आ जाएगा क्या? यहाँ पे लड़ाई चल रही है, कॉल राइटर भी इंक्रीज करा, पुट राइटर भी। तो 50% टारगेट आया। अगर किसी ने एंट्री किया तो यहाँ पे किसी को मिला है तो 50% टारगेट दिया है। और यहाँ पे अभी ये कंप्लीट टारगेट भी दे दिया, प्रीमियम में नहीं मिला था यहाँ पे ट्रेड। अब सपोर्ट शिफ्ट हो गया OI की वजह, OI भी नीचे आ गया। अब वहाँ पे 127 अभी भी परसेंटेज, हाईएस्ट परसेंटेज वही। ऐसा क्यों दिख रहा है? क्योंकि अब मार्केट 900 से नीचे आने के बाद उसकी 24,000 की रेंज से बाहर हो गया मार्केट।
अभी 900 के रजिस्टेंस से पुट का ट्रेड अभी रिस्की है, क्योंकि जब तक परसेंटेज ऊपर बैठा है ज़्यादा 100% अभी भी ऊपर है, 117% बैठा है 24,000 पे। रिटेस्ट भी नहीं किया, मार्केट लेवल के नीचे आ गया ना, इस लेवल पे रिटेस्ट किया 900 के रजिस्टेंस पे, और 850 के रजिस्टेंस है, तो यहाँ से पुट का ट्रेड अभी बनता नहीं जब तक यहाँ पे नीचे येलो बॉक्सेस नहीं आ जाते। एट फिफ्टी के सपोर्ट से ट्रेड कर सकते थे, 850 के सपोर्ट से ट्रेड, पर ट्रेंड के अपोजिट हमारा ये ट्रेड, रजिस्टेंस मिल जाए तो बेस्ट रहेगा ट्रेंड, क्योंकि 100 पर मार्केट देखे तो 100% बेरिश है। अगर यहाँ से S-1 से किसी ने लिया है तो टारगेट भी दिया है यहाँ पे, यहाँ से 850 के सपोर्ट से कर सकते थे, बस एक था ट्रेंड के अपोजिट था ट्रेड, क्योंकि सपोर्ट हमारा अभी भी 900 पे था, वॉल्यूम और ओआई चेंज की वजह से, तो एक लेवल नीचे मिल रहा था। मार्केट हाईएस्ट परसेंटेज ओआई बैठा है यहाँ पे 28,3800 पे, उसका भी हाईएस्ट परसेंटेज अभी भी 24,000 पे है। तो S-1 से एक ट्रेड यहाँ से कर सकते थे, रनिंग कैंडल का ट्रेड था ये, क्योंकि इतनी वॉल्यूम का इतना वीकनेस था नहीं, और यहाँ पे कंप्लीट टारगेट भी दिया है। और ये ऑलमोस्ट 2 बज चुके हैं, 2 बजे के बाद कोई फ्रेश एंट्री हम नहीं करेंगे। अगर रजिस्टेंस मिलता तो हम पुट का ट्रेड प्रेफर करते। देखते अगर एओसी को स्टडी करके अगर ट्रेडिंग डे प्लान किया है तो आज हमें क्या क्या ट्रेड थे हमारे। एक ये ट्रेड था जिसमें प्रीमियम पे हमें नहीं मिला था, ये बड़ा 24,000 के रजिस्टेंस पे मार्केट गया नहीं, 24,000 के रजिस्टेंस पे जाता तो वहाँ से भी हमारा पुट का ट्रेड बनता। और ये अगर एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए। अगर आप एओसी के इवनिंग वेबिनार में जुड़ना चाहते हो तो एओसी के होम पेज पे जाएंगे, होम पेज पे शाम को इवनिंग वेबिनार का लिंक है, ये एक्टिव हो जाता है, वहाँ पे आप इवनिंग वेबिनार में ज्वाइन कर सकते हो और अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो। थैंक यू सो मच।